वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट की प्रेडिक्शन होगी, यू वर्सेस देम। आज देखेंगे आप जिस इंसान के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कॉन्टैक्ट में नहीं हो या सेपरेशन हो चुका है, कम्युनिकेशन बंद है, मिलना बंद है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए आप सब देख सकते हैं। ओके और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आज ही बुकिंग कर लीजिए अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स अपने लिए, अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए करवानी है। ठीक है, अपने घर वालों के लिए करवानी है, अपने फ्रेंड्स के लिए करवानी है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके बुकिंग्स करवा सकते हो। एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन्स और मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी इसी नंबर्स के थ्रू होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और चीज़ों को देख लेते हैं वन बाय वन। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव आप जानना चाहते हो। अगला कदम भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो सब डिटेल में देखेंगे, एंड तक बने रहिए। लेट्स सी। We have the burden, we have the dream, we have playfulness. ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत है, तो आपके पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइंस प्रोमिनेंटली हो सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी देखिए, मुझे यहाँ दिख रही है कि इनकी जो मनोस्थिति है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, और ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, और एक बड़ा रीज़न है इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके ऊपर इनके पेरेंट्स के, इनके करियर के, इनके लाइफ से जुड़ी हुई ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है वो, कि इनको करियर संभालना है, पैसा कमाना है, माँ बाप का भी ध्यान रखना है, या पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, सिबलिंग्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिसे पूरा करना है, ओबे करना है। ठीक है, सो ये इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं, बिकॉज उनको अंदर से फील हो रहा है कि ये तो मुझे निभाना ही है, उनको तो मुझे प्रूफ करना ही है। लेकिन जब बात आ रही है आपके कनेक्शन की, तब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा एनर्जी तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में चला जा रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुक्ति पाऊँगा, और जब तक मैं मुक्ति नहीं पाऊँगा तब तक मैं अपने लव लाइफ को सुंदर नहीं बना सकता या बना सकती। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब तक वो फ्री नहीं हो सकते अपने काम से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस से, तब तक वो अपने लाइफ को खुल के नहीं जी सकते। और जब तक वो आपके अपने लाइफ को खुल के नहीं जी सकते, तब तक वो आपको झूठा उम्मीदें, झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते। तब तक वो सिर्फ प्यार के बलबूते पे आपको प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको दिखता है कि कैसे उनका मन ना होने के बावजूद भी उन्हें दूसरों के लिए ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और वो उस लूप होल से नहीं निकल सक रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि जिस इंसान ने मेरे से बात करना बंद कर दिया, कि मेरे को कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो एक मेन रीज़न है या तो कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत सुपीरियर हो। ठीक है, जो आपके पर्सन के इमोशंस को, आपके पर्सन के लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये सारी चीज़ों को निभाते निभाते एंड ऑफ द डे में आके थक जाते हैं, फिर उनको और कुछ एक्स्ट्रा करने का मन नहीं करता। ठीक है, ना प्यार मोहब्बत करने का मन करता है, ना घूमने जाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी पूरी खींच ली गई है। ठीक है, सो ये एक मेन रीज़न है जिसको वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने आके, कि क्या आखिर रीज़न है कि वो आपके साथ चीज़ों को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उनको बढ़ाने से डर लग रहा है, बात करने से डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन आज भी अट्रैक्शन, आज भी प्यार उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। ठीक है, जो मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ, खूबसूरत मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, ठीक है, उन खूबसूरत मोमेंट्स को वो याद कर रहे हैं कि पहले
चीज़ें कितनी अच्छी थी कि मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही इतना प्यार किया था, इतने अच्छी दिन हमने बिताया था साथ में। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों सोचने में मैं मजबूर होता चला जा रहा हूँ, होती चली जा रही हूँ कि अब मेरे लव लाइफ को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें जिसका ध्यान मुझे रखना है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि जब इनिशियल टाइम था, स्टार्ट हुआ था, तब तो वो बिंदास सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते थे, बट अब चाह के भी वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। नेगेटिविटी सताती रहती है माइंड में और उनको हमेशा फील होता रहता है कि कोई कनेक्शन में आगे बढ़ने से उन्हें कोई एक एनर्जी उन्हें रोकती है, कि वो चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चाह के भी वो आपको ऐसा दिखा दे रहे हैं कि वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, उनको फ़र्क नहीं है, वो आपको नहीं चाहते। ठीक है, तो उनके मन में मुझे दिख रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उन पहले के मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करके, जस्ट फीलिंग सैड अबाउट द फैक्ट दैट वो अब उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं जो आपके साथ पहले करते थे। इतना जुनून होने के बाद भी, इतना एंजॉय करने के बाद भी और इतना फ्री स्पिरिटेड होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को खो चुके हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे वो इंसान थे वैसे अब वो रहे ही नहीं। ठीक है, सडनली लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, उनसे जुड़े हुए लोगों की इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस आ गई कि अब पहले की तरह वो रहे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। We have the world, we have king of cups। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स में कोशिश तो ज़रूर है, जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं वो उसी चीज़ में अटके नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से रिश्ते को भुला देना चाहते हैं या वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा पीस मिले, उनको थोड़ा रेस्ट मिले, उनको थोड़ा स्पेस मिले और उनकी बाकी लाइफ की स्ट्रगल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम हों, सो दैट वो प्यार का खुल के इजहार कर सकें, उनके अंदर वो एनर्जी रहे। ठीक है, वो अवेलेबिलिटी रहे कि वो आपके साथ स्पेंड कर सकें, आपको खुश रख सकें, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। और जब वो आपके साथ कंटिन्यू करें तो किसी और की इंटरफेरेंस, किसी और का प्रेशर ना हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ना आपको प्रॉब्लम्स नहीं देना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बन चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी वो आपको कोई दुख देंगे या आपको प्रॉब्लम्स का शिकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि वो खुद अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो उन्हें पता है कि वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर है, तो आप सैड हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे जुड़ जाते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो आपकी लाइफ को वो और बेकार कर देंगे। क्योंकि फिर आप जो अभी 20% उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ बात कर ले, कॉल कर ले, मिल ले, तो जब वो अगर आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे या फिर से कनेक्शन में आएंगे, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी कि अब तुम मेरे लिए ये करो, चलो शादी करो, घर पे बात करो, या फ्रीक्वेंटली मिलना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। सो दे नो कि वो इस एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ी तो वो उस चीज़ पे खड़ा नहीं उतरेंगे और उससे क्या होगा, आप हर्ट होगे, आप रोगे, आपको सैड फील होगा। ठीक है, तो वो टेंशन, ट्रॉमा ये इंसान जो है आपको नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, we have the sun, I have 8 of cups। देखिए आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है पॉजिटिव होना चाहते हो। ठीक है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं। आपके मन में चल रहा है कि मैं जो भी सोचूं वो सच्चाई से जुड़ा हुआ सोचूं, मैं कुछ भी ख्याली पुलाव अपने मन में ना बनाऊं, कुछ भी अज्यूम ना करूं, ओवरथिंक ना करूं। ओके, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच जानना चाहते हो कि आपको इस रिश्ते को लेके क्या सोचना चाहिए और क्या पॉसिबल हो सकता है, सही हो चाहे बुरा हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सोच विचार रखोगे, अपना माइंडसेट रखोगे, अपना लाइफ के बारे में सोचोगे।
तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप जो है ना बस मिस करना नहीं चाहते इस इंसान को, आप बस ये सोचना नहीं चाहते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, या आप इमेजिन नहीं करना चाहते एग्जैजरेटेड चीज़ें, ठीक है। आप चाहते हो कि हाँ अगर सच में इस रिश्ते का भविष्य है तो कितना तक का है, कैसा है, उस हिसाब से हम अपना फीलिंग्स को रखें, इमोशंस को रखें। तो आप अभी अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इमोशनल फूल नहीं होना चाह रहे हो, और टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हो। आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि मैं इस रिश्ते को लेके थोड़ा सही तरीके से सोचूं, सच्चाई मुझे पता चले। तो यही आपका माइंड बार बार आपको याद दिला रहा है कि इस पर आपको काम करना है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन जो हैं वो एफ़र्ट लेंगे। उनका अगला कदम यही होगा कि वो आपको फिर से वापस पाले अपनी ज़िंदगी में, आपसे माफ़ी पाले, ठीक है। आपसे बात करने का पॉसिबिलिटीज़ हो पाए, आपसे मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो पाए, आपको प्यार देने की, और पहले जो आप लोग खुश रहा करते थे उस वक्त को वापस ले आने की पॉसिबिलिटीज़ वो बना पाएँ। लेकिन उससे पहले उनको जो लगता है कि हाँ मुझे अपने लाइफ की फैमिली इश्यूज़ से डील करना है, मुझे अपने लाइफ का ट्रॉमा को डील करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले निभा लेना है, तो उसको वो कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं, या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी कोशिश जारी है। क्योंकि इनको पता है कि इनका पर्सनल लाइफ भी बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जी सकते हैं, इनको खुद के लिए भी जीना होगा। तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं कि ये दूसरों की ज़िंदगी, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभाल ले, और ख़ुद की जो लाइफ है उसी भी जिए, अपने दिल की भी सुने, वो आपको चुने, आपको प्यार करे, और आपको भी एक अच्छी लाइफ दे पाए, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ पर्सनल लाइफ में उनके चल रहे हैं जिससे वो ओवरकम होना चाह रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद ही वो आपकी तरफ अगला कदम उठाएंगे। एंड आपकी तरफ से भी एक गाइडेंस है कि अगर आपके फैमिली के साथ कनेक्शंस उतने सही नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, या कुछ नाराज़ हो आप, या उनसे दूर रहते हो, या उनसे डिटैच हो गए हो, तो एक गाइडेंस है कि उनसे फिर से अटैच होइए। आपकी लव लाइफ सुधर सकती है अगर आप अपने परिवार से थोड़ा क्लोज़ होते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो, उनसे बात करते हो दिल खोल के, अपने दिल की चीज़ों शेयर करते हो। और अगर किसी से नाराज़ हो, डिटैच हो चुके हो, फैमिली अच्छी नहीं लगती है, अब लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, मम्मी पापा की खिटखिट अब पसंद नहीं है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो ये सारी फीलिंग्स को थोड़ा हटाइए, थोड़ा उनसे जुड़िए, इमोशनली कनेक्ट करें। जब इमोशनली कनेक्ट करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी करियर भी सुधरेगी, लव लाइफ भी सुधरेगा। ये एक बहुत पर्सनल लेवल का गाइडेंस है, बट कुछ लोगों को सही सुनने की ज़रूरत है, इसलिए एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी बुकिंग्स के लिए, पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।